हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT CBSE क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, CBSE बोर्ड के टर्म 1 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही MCQ सीरीज़ के अंतर्गत आज हम तीसरी क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर्स से क्वेश्चन लेंगे और जिसके अंतर्गत हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर स्टूडेंट्स आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है और उसके बाद इस सॉल्यूशन को यहाँ से जो मेरे द्वारा जो क्वेश्चन सॉल्यूशन बताया जा रहा है उसके साथ आप जो है मैचिंग करके अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज सेट टू बी इनकॉन्सिस्टेंट इफ़। अब ये इनकॉन्सिस्टेंट कब कहलाता है स्टूडेंट्स? जब कोई भी इक्वेशन a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2, ठीक है, और इक्वल नॉट c1/c2 हो, तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक, और अगर a1/a2 इक्वल टू हो जाए b1/b2 तो ये कहलाता है कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो हम आपके क्वेश्चंस को पूरा 100% तैयार करना चाह रहे हैं। तो इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाए, टू लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो ऐसी कंडीशन में ये कॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर। देखिए यहाँ पर लाइन किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन करेंगी, इसके लिए हमें निकालना पड़ता है a1x, a1b1c1, a2b2c2 निकालना होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें देखिए, हम 7x माइनस वाई इक्वल टू 5 हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी कंपेयर कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करेंगे। तो a1 की वैल्यू हमारी आ जाती है 7। देख सकते हैं आप लोग, a1 की जगह 7 आ रहा है। b1 की जगह आ जाएगा स्टूडेंट -1, b1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा एंड c1 इज इक्वल टू आ जाएगा -5। ओके, क्योंकि 5 जो है जब लेफ्ट साइड आएगा तो -5 हो जाएगा, तो c1 की जगह आ जाएगा -5। ठीक, ये हमारा a1b1c1 हो गया। इसी प्रकार हम इसी में निकाल देंगे a2। देखिए दूसरा इक्वेशन जो होती है उससे a2b2c2 निकलता है। सेकंड इक्वेशन हमारे 21x माइनस 3y -10 हो जाएगा, क्योंकि 10 को अगर हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो a2 हमारा आ जाएगा 21 और b2 आ जाएगा हमारा -3 और c2 इज इक्वल टू आ जाएगा -10। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे a1/a2। ओके, a1/a2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका? a1 हमारा 7 आया था, a2 हमारा 21 आ गया। 7/21 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम b1/b2 लें स्टूडेंट्स, b1 की वैल्यू हमारे पास है -1, अभी हमने निकाली थी, और b2 की वैल्यू आई है हमारी 3। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारा -1/3। ओके, -1/3 आ गया b1/b2। और साथ ही साथ b1 देखिए आपका, हाँ -3, क्योंकि यहाँ पे b2 की वैल्यू भी -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, ऐसे हमारा c1/c2 देखें तो c1/c2 आता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे c1 की वैल्यू हमारी होगी 5 और c2 की वैल्यू आ गई 10। तो इसको सिंपलेस्ट कर देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो 1/2। तो आप देख रहे होंगे a1/a2 की वैल्यू 1/3, ए b1/b2 की वैल्यू भी 1/3, और ये तो दो इक्वल आ गए, a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गए, लेकिन c1/c2 की वैल्यू जो है अलग आई है। तो ये जब
ऐसा होता है कि जब A1/A2 इक्वल टू हो जाए B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 आंसर आ जाता है, तो देखिए स्टूडेंट ऐसे यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है पैरेलल लाइन की, ये होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आपने कंपेयर करनी है इक्वेशंस की, A1B1 C1 निकालना है, A2B2 C2 निकालना है, फिर उन दोनों को रेशियो में रखकर A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। और अगर आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाए और नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो लाइन्स होती है वो पैरेलल लाइन होती है। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहलाएगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू -5 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर। देखिए आपका जब इक्वेशन आप जो है रिप्रेजेंट करोगे इन पॉइंट्स को, तो जो जिस लाइन में ये पॉइंट आएंगे x एंड y, तो वो लाइन होगी आपकी, देखिए इस तरीके से ये लाइन है, इसमें आपका ये x की पॉजिटिव होती है, x की माइनस साइड होती है, और ये y की पॉजिटिव, ये y की माइनस साइड होती है। ठीक है, अब आपको x इज इक्वल टू -4 चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका -4 और y इज इक्वल टू -5, 1 2 3 4 5 नीचे को आएंगे, तो -4 और -5 जो यहाँ पे मिलेंगे, तो जहाँ पर ये कटेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि जब आप टू पेयर ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसी लाइनें बनती हैं। ठीक है, ये जहाँ पर कट करती हैं वो पॉइंट आपका दे रखा है -4 और -5 दे रखी है। ठीक है, -4 में तो ये -4 और -5 जो वैल्यू होंगी ये इंटरसेक्टिंग होंगी एट -4 एंड -5। तो आंसर ही इस क्वेश्चन में दिया था, लेकिन ये कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती तभी हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता चलता है। तो यहाँ हो सकता है ऐसे आ रही हो और दूसरी लाइन ऐसे आ रही हो। ओके, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा -4, -5 इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो भी नंबर पढ़ रहा है हमें नंबरिंग से क्या करना, क्वेश्चन सीखने से मतलब होता है स्टूडेंट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 2x - 3y + 10 = 0 एंड 3x + ky + 15 = 0 रिप्रेजेंट कोइंसाइडेंट लाइन्स। तो कोइंसाइडेंट लाइन क्या होता है स्टूडेंट? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन में आपकी A1 की वैल्यू आ रही है 2, A1 इज इक्वल टू 2 एंड B1 इज इक्वल टू स्टूडेंट -3। ठीक है, 2 और -3, A1 और B1 आ गया। ऐसे ही A2 दूसरी इक्वेशन से A2 इज इक्वल टू 3, पहले वाला x के आगे वाला A2 होता है और y के आगे वाला क्या होता है? B2 होता है स्टूडेंट। तो B2 इज इक्वल टू K हो गया। ओके, अब ये कोइंसिडेंट कह रहा है, तो कोइंसिडेंट कब होता है? जब A1/A2 इक्वल टू हो जाए B1/B2। A1/A2 इक्वल टू क्या होता है? B1/B2, तो कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे इसको, तो हमारे पास है A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? 2 हो गई, और A2 की वैल्यू हो गई 3, और B1 की वैल्यू हो गई -3, B2 की वैल्यू होगी K। ठीक है, अभी हमने निकाले थे, आप कॉपी में नोट करेंगे तो उससे आप करें। तो इनको सॉल्व कर देंगे आपस में, मल्टीपल कर दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 से K को मल्टीपल किया तो 2K इक्वल टू 3 से -3 को मल्टीपल किया तो 3 3 जा 9, लेकिन कौन सा वाला? माइनस का। ठीक है, इससे K इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट -9/2, ये रिप्लेसमेंट हो गया। K इज इक्वल टू -9 है, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा -9/2। तो K की वैल्यू -9/2 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये 6 वाले नंबर का बी क्वेश्चन जो है इसका बी ऑप्शन राइट था, और इसका एक ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कहता है कि इफ़ द लाइन्स गिवन बाय
2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 आर पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन स्टूडेंट बहुत सिंपल होती है। पैरेलल के लिए आपका a1/a2 इक्वल टू आप रख सकते हैं b1/b2, नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। ठीक है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। अब पैरेलल के लिए हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, तो हम a1/a2 और b1/b2 से हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे a1 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है k, b1 इज इक्वल टू k है आप देख सकते हैं, और a2 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो इससे a1/a2 निकाल दे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2/3 इक्वल टू b1/b2 क्या आ जाएगा, k अपॉन कितना आ जाएगा, -5। ओके, क्योंकि b2 की वैल्यू -5 है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3k आ जाएगा, 3k इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। ये देखो -10 आ रहा है और 3k आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीपल। तो यहाँ से आ जाएगा 3k इक्वल टू -10, देन k इज इक्वल टू आ जाएगा -10/3। तो -10/3 कौन सा आंसर आ रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट वाला आंसर इज द राइट आंसर, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसमें ये कहा गया था कि दो जो हमारी इक्वेशंस हैं, टू इक्वेशंस आर पैरेलल, पैरेलल हैं, तो पैरेलल की कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। तो यहाँ पर पैरेलल हैं कहा है, तो आप a1/a2 इक्वल टू क्या रख देंगे, b1/b2। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रख दीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो k निकल जाएगा आपका, क्योंकि देख रहे होंगे आप b1 की जगह क्या है, k है। यहाँ पर y का कंपोनेंट जो होता है वो b1 या b2 होते हैं। पहले इक्वेशन में y का कंपोनेंट को b1 कहते हैं, उसके जो कोफिशिएंट होता है, और दूसरे इक्वेशन में y के आगे वाले नंबर को क्या कहते हैं, b2 कहते हैं। ठीक है, ये होता है तरीका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिप्रेजेंटेड बाय रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसी क्वेश्चन पेपर में टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़ा ये ध्यान देना है आपने। देखो x इज इक्वल टू a रखो कह रहा है, y इज इक्वल टू b रखो कह रहा है इन इक्वेशंस में। तो आप देखिए आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5 गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। तो x की जगह पर रख दो a, y की जगह पर रख दो b, तो और इक्वल टू आ जाएगा 5। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा x इज इक्वल टू a रख दो, y इज इक्वल टू b रख दो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में भी वही कहा है इन्होंने, x की जगह पर a रख दो, y की जगह पर b रख दो। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे भी 2x है, तो ये बन जाएगी 2a, और -3y है तो क्या बन जाएगा, 3b बन जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझे स्टूडेंट, तो x और y की जगह आपने a और b ही तो रखना है इक्वेशन में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं इन दो इक्वेशंस को। इक्वेशन सॉल्व करने का आपका एलिमिनेशन मेथड चलता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीपल कर देते हैं। कितने से मल्टीपल कर देंगे, 3 से, तो बन जाएगा हमारे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 3a और प्लस 3b इक्वल टू हो जाएगा 3 5 जा 15। ओके, 3a प्लस 3b इक्वल टू 3 5 जा 15। ठीक है, अब इनको एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करते वक्त हमारा देखो 3b माइनस का और 3b प्लस का ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, 3b माइनस और 3b प्लस कैंसिल हो गए, और यहाँ हमारे दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3a प्लस 2a कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5a इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमसे कहा गया है कि x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a x की जगह पर a रख देना है, y की जगह b रख देना है। तो देखिए स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू a रख देंगे,
वाई की इक्वल टू बी रख देंगे, इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इन्होंने कहा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 में, तो यहाँ पर भी एक्स जो भाई ये रख दो कह रहा है, तो 2a माइनस 3b इक्वल टू कितना, इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको जब सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन आएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है ना, एक्स और वाई ए और बी रखने हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से हमें इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 5 जाए कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो रहे हैं, देखो यहाँ 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या स्टूडेंट, -3b और -2b कितना हो जाएगा, -5b इक्वल टू यहाँ पर 10 और 4 कितना रह जाएगा, 10, 4 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, देन b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5। तो b इज इक्वल टू 6/5 आ गया स्टूडेंट। तो ऑप्शन अपने आप ही पता चल रहा है 6/5 वाला ऑप्शन कौन सा है, केवल डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि और दूसरा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में यही प्लस पॉइंट होता है स्टूडेंट, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है और हम सही करके उसको सॉल्व करें तो फिर हमें लंबा सॉल्यूशन नहीं करना होता। ठीक है, तो 6/5 वाला अगर कोई और ऑप्शन भी होता और आंसर भी होते तब हमको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर हमारा 19/5 आ जाएगा, ए की वैल्यू। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू। देखिए अगर हमें एक्स इज इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट करना है तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम ग्राफ बता रहे हैं कि कैसे होगा। एक्स इज को 1 2 3 ऐसे करके होते हैं ना, ये इधर को तो इधर को राइट हैंड साइड एक्स हो गया और ये सॉरी ये एक्स डैश हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पर सेंटर होता है 0, 0 से लेफ्ट साइड में आपको -2 दिखाना है, -2 ये हो गया, -1 -2 ऐसे होते हैं। तो ये जो लाइन जाएगी इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके की लाइन जाएगी। अब ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है नहीं, -2 वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 4x इज अ लाइन। अब यहाँ पे कहता है ग्राफ ऑफ एक्स इज सॉरी वाई इज इक्वल टू 4x इज अ लाइन। अब देखिए वाई इज इक्वल टू 4x है, ये कौन सी लाइन में जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई इज इक्वल टू 4x है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, आपको सबसे पहले वाई इज इक्वल टू गिवन है 4x। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स इज इक्वल टू पहले आपको 1 रखना होगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। एक्स इज इक्वल टू अगर आप 2 रख देते हैं तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू अगर -1 रखते हैं तो वाई इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू रख के अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमारे पास 0 -4 0 4 और 8 आ रहे हैं। तो देखिए 0 ये कहाँ से होके जाएगा, ठीक है, -4 फिर 0 फिर 4 फिर 8, ये आंसर निकले ना हमारे। इनको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अभी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इस तरीके से आपने एक्स एक एक्सिस करनी है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। हमने एक्स इज इक्वल टू जब हमने क्या किया ना स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू हमने 0 रखा तो वाई इज इक्वल टू भी 0 आ गया था। ठीक है, हमारे एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पे वाई इज इक्वल टू क्या आया, 0 आया। एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पे वाई इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया। एक्स इज इक्वल टू 2 रख लेते तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 4x है ना। सीधे एक्स को 4 से एक्स की वैल्यू जितना लेंगे 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए 0,0 एक्स में 1 आएगा तो वाई में कहाँ पहुँच गए 4, ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक्स में अगर 2 रखेंगे 2 में आएंगे तो वाई में कहाँ जाएंगे 8 में, तो और लंबा ग्राफ जाएगा ऊपर। ये तो ये लाइन कहाँ से गई, ये लाइन आपकी गई किससे, सेंटर से, ओरिजिन पॉइंट से।
तो ये जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, क्या करेगा, पासिंग थ्रू अ ओरिजिन। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 5 इज अ पैरेलल टू द। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ लेना है और y इक्वल टू 5 लेना है। देखिए ये होगी आपकी ग्राफ लाइन, x x डैश, ये हो जाएगा y, ऊपर को y और नीचे y डैश। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5, इस 5 को y एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो y एक्सिस में अगर y इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करना है तो आपकी लाइन किसके पैरेलल आई भाई है, देखिए ये आपने y इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर दिया ये लाइन बना के, तो ये किसके पैरेलल हो रही है, ये x एक्सिस के पैरेलल हो रही है स्टूडेंट। ओके, जिस लाइन में वो जिसकी वैल्यू दी रहती है वो दूसरे के पैरेलल होती है, तो पैरेलल टू वाई, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, वाई इक्वल टू 5 किसके पैरेलल होगी, वाई इक्वल टू 5 एक्स एक्स के पैरेलल होगी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड। ठीक है, तो अगर दो इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स है ना, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल हैं, टेकन टुगेदर आर कॉल्ड, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके सिमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, टू इक्वेशन देखो याद करने वाला है, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। इफ़ ए एम यहाँ पर इक्वल टू होगा स्टूडेंट, क्या होगा, ए एम इक्वल टू होगा बी एल, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल। तो ऐसी कंडीशन में देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन हैज़। देखिए क्या हो जाएगा, हमें ए एम, देखो हम इसको चेंज कर देंगे, ए अपॉन क्या कर देंगे, एल को ले आएंगे नीचे, इसको अपॉन में ले आएंगे इसके, और बी एम को ले जाएंगे इसके अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बी अपॉन एम, तो ए अपॉन एल बी अपॉन एम। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, ए अपॉन एल क्या आ रहा है, ए वन अपॉन ए टू। ठीक है, ए वन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये हमारा ए वन हो गया, और ये क्या बन जाता है, ए टू। देखो आप दो इक्वेशंस को देख लो, ए वन ए आ रहा है, ए टू कितना आ रहा है, एल आ रहा है। ये हमारा बी अपॉन एम क्या बन जाता है, बी वन अपॉन बी टू, बी वन की वैल्यू बी है और बी टू की वैल्यू है एम है, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू आ गया स्टूडेंट। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। जब ऐसा होता है तब क्या कंडीशन होती है, तो ऐसी क्वेश्चन कंडीशन में स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका फिक्स एक सॉल्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ इन द इक्वेशन x प्लस टू वाई इक्वल टू 10 द वैल्यू ऑफ y इज 6 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 10 गिवन है आपको। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना रखोगे, 6 रखोगे, तो x प्लस टू इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x प्लस टू सिक्स कितना हो गया स्टूडेंट, 12 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 12 हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे ना 12 को। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 में से 12 गया तो कितना बचा स्टूडेंट, -2 बचेगा। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, -2 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इज अ। तो इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन आंसर आएगा। आप लोग देख लीजिए, अगर आप x इज इक्वल टू 1 2 3 4 रख के 1x इज इक्वल टू 2 है ना, इससे y निकाल दोगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दोगे 1 2 3 है ना, ऐसे कुछ रख लेना 2 3 नंबर, ऐसे उससे क्या निकाल दोगे, y निकाल दोगे। देखो कैसे निकलेगा, माना हमने x रखना है, x इज इक्वल टू 1 रखना है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 5 आ गया। तो इससे 2 वन जा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू कितना 3 अपॉन 3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके,
तो ऐसे करके आप 3-4 वैल्यूज़ निकालोगे, तो आप फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो बनेगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है स्टूडेंट, देखिए स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आपका एक्स वाई एक्स स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है ना, और दूसरे तरीके में ऐसे भी हो सकती है, तो ऐसी भी हो सकती है। ये एक्स और वाई तो रहेंगी आपकी फिक्स, एक्स और वाई एक्सिस तो फिक्स रहेंगी, लेकिन ये लाइन जो आई बीच में ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन शो कर सकता है। कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो यानी कि इसका कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन है। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है स्टूडेंट, जब a1/a2 इक्वल टू हो जाए b1/b2। a1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे 3 आ रही है, a2 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, a2 की वैल्यू k आ जाएगी, इससे b1 की वैल्यू आ गई 5 और b2 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 10, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया आपका, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5k इज इक्वल टू 10×3 = 30, देन k इज इक्वल टू आ जाएगा 30/5, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 5×6 = 30, ठीक है। k इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, k इज इक्वल टू आ गया 6, k इज इक्वल टू 6 आ गया, ओके, k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से समझें। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + k+1y, अब यहाँ पे k+1y क्या है, k+1 क्या है, y का कोफिशियंट है, यानी कि b1 की वैल्यू हो जाएगी, है ना। y के आगे का क्या होता है, b1 या b2 होते हैं, इक्वल टू 5, और दूसरे में है k+1, ये a2 की वैल्यू हो जाएगी, a2x + b2y होता है, तो b2 की वैल्यू 9 हो जाएगी, और c2 इज इक्वल टू 8k होता है। हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन कब होता है स्टूडेंट, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन को आप देखिए, इसका हम कर देंगे, देखिए a1 निकाल दो आप, a1 इज इक्वल टू 1 आ गया, b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k-1, और उसके बाद इसके बाद C1 तो हमको क्या लेना है, पहले तो आपको मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन बता देते हैं स्टूडेंट। मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम सेम है लगभग, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम इन दो को ले सकते हैं आपस में, तो हमें a1/a2 ले लेना चाहिए। a1 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, x के आगे जो होता है वो a1 होता है, a1 1 हो गया, और b1 कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर b1 k+1 है। अब आप a2 देखिए, a2 कितना है हमारे पास k+1, ओके, इक्वल टू b1 कितना था k+1, ठीक है, और b2 कितना है हमारे पास 9, ठीक। आप कंपेयर करना तो आपको आता ही है। तो ये आपके a1/a2 प्लस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया। क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो k+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि k+1 दो बार इंटू हो जा रहा है आपस में, k+1 और k+1 जब इंटू हो रहे हैं क्रॉस मल्टीपल करने पे आप देख सकते हैं, तो k+1 दो बार आ जाए, k+1 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू यहाँ क्रॉस मल्टीपल के तो 9 1 जाए, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो k+1 इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर रूट चढ़ जाता है, 9 9 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, k+1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9 का रूट कितना होता है 3, ठीक है, k+1 इज इक्वल टू 3, देन k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 - 1, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हो गया ए का आंसर कितना है 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर, आपका इस क्वेश्चन का आंसर ए आएगा, और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का आपका इसका भी आंसर क्या आ रहा था स्टूडेंट, ए आ रहा था, यानी के की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ इस क्लास को कंटिन्यू आप अपने प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा, क्योंकि टर्म 1 में आपके सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, और ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि अभी आपका
ठीक 50% सिलेबस होना है, तो एक चैप्टर से कम 5-5, 6-6 या 10-10 क्वेश्चन भी, 7-8 क्वेश्चन एक चैप्टर से आ सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है इन चैप्टर्स की। और मैं आपके लिए केवल एमसीक्यू की केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसको कंटिन्यू रिवाइज करते रहिए और अपने टर्म वन एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटेंड कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिएगा। और कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस लेने के लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। इन्हीं सभी बातों के साथ आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए, अपने टर्म वन एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।